कहानी एक पुराने गांव की है, जहां सब्ज खेत, मिट्टी के घर और परिंदों की चहचहाहट हर सुबह जिंदगी बुखेर देती थी। इसी गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल किसान रहता था। अब्दुल्ला के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अहमद, जो मेहनती और फरमानबरदार था, जबकि छोटा बेटा बिलाल कुछ सुस्त और लापरवाह था। रोज सुबह अहमद खेतों में काम करने निकलता, जबकि बिलाल आंगन में बैठा आराम करता और ख्वाब देखता रहता। एक शाम अब्दुल्ला खेतों से लौटा तो अहमद के हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और बिलाल सहन में बैठा खाना खा रहा था। बाप ने दिल ही दिल में फर्क महसूस किया। अब्दुल्ला ने दोनों को समझाया, बेटो, जिंदगी में इज्जत वही कमाता है जो मेहनत करे। अहमद ने सिर झुकाकर हाँ की, मगर बिलाल ने चुपचाप नजरें चुरा लीं। अगली सुबह अहमद अकेला बैलगाड़ी लेकर खेतों में गया। बिलाल ने कहा, आज तो धूप बहुत है, कल देख लूंगा। अहमद पसीना बहाता रहा, बीज बोता रहा और जमीन को हरा भरा करता रहा। दूसरी तरफ बिलाल साए में बैठा ऊँघता रहा। अब्दुल्ला ने दौर से दोनों को देखा। उसके दिल में अहमद पर फख्र भी था और बिलाल के लिए दुख भी। कुछ दिन गुजरे, अहमद के खेत में हरियाली छा गई, जबकि बिलाल की जमीन खशक रही। अहमद ने अपने बाप को दिखाया, आबा, देखे मेरी फसल उगने लगी है। अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर बिलाल हसरत से अपने खाली खेत को देखता रहा। एक दिन अब्दुल्ला दोनों बेटों के खेतों में गया। एक तरफ सब्ज लहलहाती फसल थी, दूसरी तरफ सूखी मिट्टी। वो चुपचाप सब समझ गया। रात को अब्दुल्ला बीमार पड़ गया। अहमद फौरन पास आ बैठा, सिर पर हाथ रखा, पानी दिया। बिलाल एक कोने में बैठा सस्ती में आंखें मिलता रहा। सुबह हुई तो अहमद दवाई लेने बाजार चला गया। बिलाल तब भी सवाया रहा। बाप खामोशी से अपने बेटे की कुर्बानी देखता रहा। अहमद दवाई ले आया। बाप ने कमजोर आवाज में कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, तू मेरा सहारा है। बिलाल जागा तो देखा कि अहमद बाप को दवाई दे रहा है। उसके दिल में पहली बार शर्मिंदगी जागी। बिलाल आहिस्ता से आया, बाप के कदमों में बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। इबा, मैं बदल जाऊंगा। अगली सुबह बिलाल खुद बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ निकला। अहमद ने देखा तो मुस्कुरा दिया। दोनों भाई अब साथ काम करने लगे। बिलाल पसीना बहा रहा था, अहमद उसकी मदद कर रहा था और बाप दरख्त के नीचे बैठा खुशी से देख रहा था। सूरज डूबने लगा। दोनों ने मिलकर पानी दिया और पहली बार हंसी बांटी। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के थे। रात को तीनों आग के गर्द बैठे मक्की भून रहे थे। बिलाल ने कहा, आबा, आप ठीक कहते थे, मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। फजर के वक्त दोनों भाई दोबारा अकठे खेतों की तरफ निकले। बाप ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अब दोनों मिलकर जमीन को संवारने लगे। हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी। महीने गुजरे, अहमद और बिलाल की फसल पक गई। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। बाप ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटों को हमेशा एक रखना, ऐसे ही मेहनती रखना। शाम को तीनों खेत के किनारे बैठे खाना खा रहे थे। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे सुकून है। चांदनी रात में तीनों घर के आंगन में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सुबह हुई तो अब्दुल्लाह ने दोनों को नसीहत की, मेहनत इज्जत है और सुस्ती जलत। दोनों ने दिल से बात सुन ली। अहमद और बिलाल ने हाथ मिलाकर वादा किया कि कभी सस्ती नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब दोनों भाई एक साथ खेतों में काम करते, एक दूसरे की मदद करते और बाप के चेहरे पर खुशी लौट आई। सूरज गुरूब हुआ, तीनों खेत के बीच गले मिले। फजा में सुकून, मोहब्बत और कामयाबी की खुशबू फैल गई। यूं अब्दुल्ला की तरबियत रंग लाई, मेहनत, मोहब्बत और ईमान की कहानी मुकम्मल हुई।